हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 6 रीड करेंगे। और हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 5 जो कवर किया और वो इसी का पार्ट था फर्स्ट द 100 ड्रेसेज। फर्स्ट पार्ट 5th चैप्टर में कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे 6 चैप्टर है, उसी का सेकंड पार्ट है जो आज हमें रीड करेंगे इस वीडियो में। तो चैप्टर 5 में हमने देखा कि कैसे जो वांडा एक लड़की है जो बहुत ही पुअर गर्ल होती है, वो कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेज हैं, 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं, और फिर उसको किस तरीके से पैगी और जो मैडी टू फ्रेंड्स हैं वो कैसे उसे टीज करती हैं, छेड़ती हैं। लेकिन जब उनका ड्राइंग कंपटीशन होता है तो उसमें जो 100 ब्यूटीफुल ड्रेसेस की जो पिक्चर या ड्राइंग जो बनाई वांडा ने, वही उसकी विनर्स रही। और कैसे जो है सभी उसको यानी उसकी तारीफ़ कर रहे थे, उसके लिए क्लैपिंग कर रहे थे। और जब उनको जो रिजल्ट है वो अनाउंस हुआ, टीचर ने अनाउंस किया, तो सभी स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, बट वांडा है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी। फिर टीचर ने कहा कि देखते हैं नेक्स्ट डे वो आएगी, बट उसके बाद वो कभी नहीं आई। और आगे क्या होता है ये हम आगे इस चैप्टर 6 में रीड करेंगे। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason and note. कहता जब टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को कहा था कि तुम सब लाइन से जाओ और एक मतलब सर्किल में घूमते हुए इन सुंदर पेंटिंग्स को या ड्राइंग को आप देख सकते हो। जो 100 ड्रेसेज की पिक्चर्स हैं, ड्राइंग है, वो कैसे कितने सुंदर ढंग से लगी हुई है, उसको आप अच्छे से देख सकते हो। तो कहता जब सभी जो पूरी क्लास है वो सर्किल में रूम में घूम रही थी उन ड्राइंग को देखते हुए, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस, तो जो मॉनिटर है उस क्लास का वो प्रिंसिपल ऑफिस से मिस मैसन के लिए एक नोट लेकर आता है। मिस मैसन read it several times and studied it thoughtfully for a while. तो मिस मैसन इनकी क्लास टीचर होती हैं, तो कहते हैं मिस मैसन ने इसे कई बार पढ़ा एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर ए वाइल, और कहता है इसे बहुत ही ध्यान से कहता है उसने इसे पढ़ा। देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स, फिर उसने अपने हाथों से क्लैपिंग की, तालियां बजाई। अटेंशन क्लास, और फिर क्लास को क्या, क्लास ध्यान दीजिए। एवरीवन बैक टू देयर सीट, और हर कोई जो है अपनी सीट पे बैठ गया। व्हेन द सफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, मिस मैसन सेड आई हैव ए लेटर फ्रॉम वांडाज फादर दैट आई वांट टू रीड टू यू। अब टीचर क्या कहती हैं, जब द सफलिंग होता है, जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों से जो साउंड होती है, तो होता है जब पैरों की जो आवाज़ें थी हैड स्टॉप्ड, वो बंद हो चुकी थी। एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, और जो रूम है वो बिल्कुल अब शांत था, कोई आवाज़ वहाँ पे नहीं हो रही थी। तो मिस मैसन ने कहा कि मुझे एक लेटर मिला है वांडा के फादर का, और ये लेटर मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर a moment and the silence in the room grew tense and expectant. मिस मैसन वहाँ पे एक पल के लिए खड़ी रही, एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रीव टेंस एंड एक्सपेक्टेंट, यानी जो रूम था उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा शांति बनी हुई थी। कहते वो काफ़ी टाइम तक शांत रहा, लेकिन सबके लिए ये एक टेंस यानी थोड़ा सा टेंशन देने वाला था, एंड एक्सपेक्टेंट, और कुछ होप भी थी उसमें कि देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, वांडा के फादर ने क्या लिखा है। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेज स्लोली एंड डेलिबरेटली, डेलिबरेटली होते जानबूझकर। फिर टीचर ने अपनी यानी जो स्पेक्स मैडम ने पहने हुए थे, कहता उसको धीरे से और जानबूझकर एडजस्ट किया, यानी ठीक किया, यानी ज़रूरत नहीं थी उसे एडजस्ट करने की, बट कहते उसने धीरे से जानबूझकर उसे एडजस्ट किया। Her manner indicated that what was coming, this letter from Wanda's father, was a matter of great importance. Her manner indicated यानी जिस तरीके से वो कर रही थी अपने स्पेक्स को ठीक करना, कहता इस चीज़ से सबको एक संकेत मिल चुका था कि what was coming, जो कुछ भी होने वाला था या जो न्यूज आई थी वांडा के लेटर के थ्रू, वो जो मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, कहता वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाली थी या उसका बहुत ही ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट मैटर था ये। एवरीबडी लिसन्ड क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट, हर कोई यानी बहुत ही ध्यान से सुन रहा था जब मिस मैसन ने इस लेटर को या इस नोट को पढ़ा। डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, तो उनके फादर क्या लिखते हैं, डियर टीचर, मेरी जो वांडा बेटी है वो कहते हैं कि अब आपके स्कूल में नहीं आएगी।
जैक ऑल्सो, यानी जैक ये शायद उनका ब्रदर है, कहता वो भी स्कूल में नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम बड़े शहर में जाते हैं या जा रहे हैं। नो मोर होलर पोलक, कहते वहाँ इससे ज़्यादा, होलर पोलक यानी इससे ज़्यादा या इससे आगे, जैसे कि उनको पुलिस पुलिस पोलैंड की गर्ल के नाम से उसे पुकारते थे, कहते उस तरीके से अब होलर यानी तेज आवाज़ में नहीं बुलाया जाएगा जिस तरीके से उसे बुलाते थे। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, और कोई भी वहाँ पे इससे आगे उसके इस नाम के लिए उसे फनी नाम से नहीं पुकारेगा कि आपका नाम है बहुत ही फनी है, बहुत ही स्ट्रेंज है, अलग है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि उस बिग सिटी के अंदर कहता है कि बहुत सारे इस टाइप के फनी नेम्स हैं। योवास ट्यूली जैन पेट्रोनोस्की, आपका ट्यूली यानी जैसे हम लेटर लिखते हैं तो उसमें लास्ट में एक सैल्यूटेशन देते हैं, योवास ट्यूली जैन पेट्रोनोस्की। A deep silence met the reading of this letter, यानी इस लेटर के पढ़ने के साथ ही कहता है कि उस रूम में पूरी तरह से साइलेंस छा गया। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेज, मिक मैसन ने अपने ग्लास को उतारा, अपने चश्मे को उतारा। फ्लू ऑन देम एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ, कहता फिर उसको उतार करके उसने साफ किया अपने सॉफ्ट वाइट कलर की हैंकरचीफ से। देन सी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास, फिर उसने दोबारा उनको पहना और क्लास को देखने लगी। वैन सी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो, और जब उसने बोलना शुरू किया तो कहता उसकी आवाज़ है वो बहुत ही धीरे थी। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड पर्पजली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग एंड फैमिलियर वन। अब क्या कहती है मिस मैसन की, आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि आप में से किसी बॉयज या गर्ल्स ने रूम नंबर 13 से कहते जानबूझकर या किसी उद्देश्य से किसी को की फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया होगा, या फिर उसके नाम के पे कि उसका जो इतना लंबा नाम है, अनफेमिलियर नाम है, जो आपने इस टाइप का नाम कभी सुना नहीं हो, कहते इन सब चीज़ों के लिए आपने किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया होगा। यानी वांडा की बात की जा रही है यहाँ पे कि वांडा को किसी ने हर्ट नहीं किया होगा जानबूझकर। आई प्रीफर टू थिंक दैट वॉट वॉज सेड इन थॉटफुलनेस, और मुझे लगता है कि जो कुछ भी कहा गया या जो कुछ भी हुआ वो थॉटफुलनेस यानी थॉटफुलनेस, वो कहता है कि जानबूझकर किसी ने नहीं किया होगा, केयरलेसनेस में हो गया होगा, यानी किसी की लापरवाही की वजह से हो गया होगा। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, और मुझे लगता है या मैं जानती हूँ कि आप लोग भी वैसा ही फील कर रहे होंगे जैसा मैं करती हूँ। दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड, कहता ये बहुत ही गलत चीज़ है जो हो चुकी है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ, कहता है अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्य वाली बात भी है और दुख जताने वाली बात भी है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इसके बारे में विचार करें कि हमें आगे से ऐसा किसी के साथ नहीं करना है। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, कहता है कि जो फर्स्ट पीरियड है वो स्टडी का पीरियड था, जैसे कि हमारे कंटिन्यू पीरियड्स लगते हैं क्लास में, स्कूल में। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट सी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, मैडी ने कोशिश की तैयार करने की अपना लेसन, अपना पाठ, लेकिन वह अपना जो माइंड है वो अपने काम पे नहीं लगा सकी। सी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमक, यानी उसके पेट में एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी और उसे यानी बीमार जैसे महसूस हो रहा था, जैसे वो बीमार हो, यानी वो बहुत सैड थी वांडा के बारे में सोच कर। ट्रू, सी हैड नॉट इंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस सी हैड इन हर क्लोसेट बट सी हैड सेड नथिंग, कहते ये सच्ची बात है कि उसने कभी भी ये बातें सुनकर जो पैगी वांडा से पूछती थी, कहते उन बातों में उसने सुन करके कभी भी उसमें इंजॉय महसूस नहीं किया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब, लेकिन कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं उसकी क्लोसेट के अंदर, ये सब बातें जब पैगी पूछती थी उसे कभी भी उसने इंजॉय फील नहीं किया। लेकिन ये भी सच्ची बात है कि कभी भी उसने उसको रोका भी नहीं या कुछ कहा भी नहीं था। सी हैड स्टूड बाई साइलेंटली, वह उसके पास चुपचाप खड़ी रहती थी। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन, वो कहता है ये उतना ही गलत था जितना कि पैगी करती थी, यानी जितना गलत पैगी ने किया उतना ही कहता उस गलती को सुनने वाले के लिए था, यानी वो भी मैडी भी उतनी ही जिम्मेदार थी इसके लिए। वर्ष कहता कि बहुत बुरा हुआ। सी वो को कवर्ड, यानी वो एक कायर थी कि वो सुनकर भी सब गलत बातें वो चुप खड़ी रही। एट लीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन दैट सी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, कहते एट लीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड, कहते कि
यानी पैगी ने कभी भी ये नहीं माना कि वो गलत कर रहे थे या वो गलत थे। कम लेकिन कहते हैं मैडी, कहते वो तो सोचती थी कि वो जो कुछ कर रहे थे वो बिल्कुल गलत था। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडा शूज, कहते वो अपने आप को वांडा की, यहाँ पे वांडा शूज का मतलब वांडा की जगह खुद को रख कर वो चीज़ें फील कर सकती थी, स्वयं महसूस कर सकती थी, क्योंकि वो भी तो एक पुअर गर्ल थी और वांडा भी एक पुअर गर्ल थी। तो कहते वो तो कम से कम फील कर सकती थी, क्योंकि जो ये पैगी है ये तो एक रिच गर्ल थी, वो ऐसा फील नहीं कर सकती थी, उसके अंदर ये फीलिंग्स नहीं आ सकती थी। बट जो मैडी है वो इन चीज़ों को फील कर सकती थी। गुडनेस वॉजेंट देयर एनीथिंग शी कुड डू, कहते ठीक है, वॉजेंट देयर एनीथिंग शी कुड डू, कहते वो कुछ भी यानी उसके लिए नहीं कर सकी थी, उसे चुप नहीं करा सकी थी, कुछ अच्छा नहीं कह सकी थी। इफ़ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स, इफ़ ओनली शी कुड टेल वांडा, यदि वह केवल बता देती वांडा को कि शी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स, कम से कम कहता है उसने उसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन कम से कम वो ये तो बता सकती थी वांडा को कि उसकी यानी फीलिंग्स को हर्ट करने से उनका कोई मतलब नहीं था या उसको वो दुख देना नहीं चाहती थी। सी टर्न अराउंड एंड स्टोल ए ग्लांस एट पैगी, बट पैगी डिड नॉट लुक अप, वह थोड़ी सी मुड़ी और उसने स्टोल ए ग्लांस एट पैगी, यानी उसने एक सरसरी नज़र से पैगी को देखा, एक हल्की सी जो नज़र डाली पैगी पे, लेकिन जो पैगी है उसने उसकी तरफ नहीं देखा, यानी वो कुछ देखना चाह रही थी कि क्या जो मैं फील कर रही हूँ वो पैगी भी कर रही है या नहीं। सी सिम टू बी स्टडिंग हार्ड, वह बहुत ज़्यादा यानी ध्यान से पढ़ती हुई दिखाई दी। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, सी मैडी हैड टू डू समथिंग, कहते कि ठीक है, जो कुछ भी पैगी ने किया उसे बुरा लगा या नहीं लगा ये तो अलग मैटर है, बट मैडी कहते उसे तो बुरा लगा था, उसे तो ये सब जो है उसे रोक देना चाहिए था। सी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोस्की, अब कहता है उसे ढूंढना पड़ेगा वांडा पेट्रोस्की को। मे बी सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, कहता कि शायद वो अब वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं गई होगी या वहाँ से अभी तक वो गई नहीं होगी। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द हैंडेड ड्रेसेज वर ब्यूटिफुल। अब उनको फील हो रहा था मैडी को कि एट लिस्ट कम से कम हम जा कर के उसे यानी वांडा को ये तो बता सकते हैं अपनी यानी ये जताने के लिए कि हमारा मतलब या हमने जो कुछ भी आपके साथ फ़न किया, प्रैंक किया, वो सब आपको यानी हर्ट करना नहीं था। तो उन्होंने क्या सोचा कि मे बी पैगी, कहते शायद जो पैगी है वो भी मेरे साथ यानी जहाँ पे वो वांडा रहती है हाइट्स के ऊपर, कहते वहाँ पे वो भी मेरे साथ जाएगी। एंड दे वुड टेल वांडा, और वे उनको वांडा को बताएंगे कि जो कॉन्टेस्ट है वो जो प्रतियोगिता थी वो जीत चुकी थी। दैट दे थॉट सी वो स्मार्ट, और कहते कि उन्होंने समझ लिया है या वो समझ गए कि वांडा है वो बहुत ही स्मार्ट थी। एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और जो उसकी 100 ड्रेसेस थी जिसकी वो बातें करती थी वो ड्रेसेस भी उसकी बहुत ही सुंदर थी। कि ये जो फीलिंग्स है ये वो उनको वांडा के साथ जाकर वो शेयर करेंगी, उसे बताएंगी। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." अब जो पैगी है उसे भी वो चीज़ें जो उसने की, जो बिहेव उसने किया वांडा के साथ, उसे फील होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम हम उससे जाकर रोक तो सकते हैं। तो क्या कहते हैं कि when school was dismissed, जब स्कूल ओवर हुआ आफ्टरनून में, पैगी सेड, तो पैगी ने कहा विद प्रिटेंडेड, यानी एक बहाना बनाते हुए, एक्चुअल में नहीं बल्कि एक दिखावा करते हुए कहा कि किसको, मैडी को, कि अरे चलो चलते हैं और देखते हैं इफ़ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट, कि वो जो लड़की है, किड को ना यहाँ पे वांडा है, कि वो ये टाउन छोड़कर गई है या नहीं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, इसलिए पैगी के पास भी सेम वही आइडिया था जो मैडी सोच रही थी। मैडी ग्लोड, अब मैडी जो है ग्लोड बहुत ज़्यादा खुश थी। पैग वॉज रियली ऑल राइट, कि पैग है अब वो बिल्कुल सही थी अपनी जगह पे। द टू गर्ल्स हैरिड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टुवर्ड बोगेंस हाइट्स, द पार्ट ऑफ टाउन दैट वॉज सच ए forbidding एयर ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजली डैम्प एंड डिस्मल। डैम्प एंड डिस्मल, वेट एंड सैड, यानी गीला और सैड मतलब दुखी या बुरा,
हियर एक्सप्रेसिंग ए स्टेट ऑफ होपलेसनेस, यानी यहाँ पे जो ये डम एंड डिसमल जो है ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है, होपलेसनेस को, यानी उनकी निराशा को, उनके दुख को। द टू गर्ल्स हरीड आउट, यानी वो जो दोनों लड़कियां थी वो जल्दी से स्कूल की बिल्डिंग से बाहर निकली। अप द, और वो उस स्ट्रीट की तरफ गई जो बोगिन हाइट्स पे जाती थी। द पार्ट ऑफ टाउन दैट वोर सच ए फॉरबिडिंग एयर, यानी फॉरबिडिंग अनफ्रेंडली, यानी बिल्कुल भी जो अच्छी हवा वहाँ पे नहीं थी, या हम ये कह सकते हैं कि अनफ्रेंडली जो एयर थी वहाँ पे। ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर, और कहते कि वो भी नवंबर के महीने में है, जैसे कि इस प्रकार की जो एयर है उस टाइम नहीं होती है, लेकिन ये बिल्कुल उसके अपोजिट हवा थी उस दोपहर के समय नवंबर के। ड्रिजली, और कहते हैं हल्की हल्की जो बूंदाबांदी हो रही थी। डैम एंड डिसमल, और क्या था वहाँ पे, कहते हैं वेट एंड सैड, यानी बिल्कुल ही जो है होपलेसनेस था, जैसा उन्होंने सोचा वैसा बिल्कुल वहाँ पे नहीं था। यानी उनको लगा था कि वो वहाँ पे मिलेगी, अच्छा वो रहेगा हिल के ऊपर, बट ऐसा नहीं था। वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रफली, आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम। अब पैगी जो है ग्रफली, यानी अपनी सफाई देते हुए एक तरह से क्या कहा कि ठीक है, कम से कम मैंने कभी उसको एक फॉरेनर तो नहीं कहा, मैंने उसे दूसरी जगह का तो नहीं कहा, और मैंने कभी उसके नाम का भी मजाक नहीं उड़ाया, उसे ऐसा लगता है। आई नेवर थॉट सी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे, और कहते मैंने कभी भी नहीं सोचा था, सी हैड द सेंस, कि वो उसने समझा हुआ कभी जो कुछ हम उसके साथ मजाक करते थे किसी भी तरीके का, कि शायद वो नहीं समझ पाई होगी, ऐसा मैंने सोचा था। आई थॉट सी वॉज टू डम, मुझे लगता था कि वो बहुत ही डम टाइप की है, यानी डम एक तरह से वैसे तो होता डम यानी गूंगा, जो बोलता नहीं हो, लेकिन क्या कहती है, मुझे लगता था कि वो बिल्कुल डम है, यानी डफर है। एंड गी लुक हाउ सी कैन ड्रॉ, लेकिन फिर कहते हैं एक सरप्राइज के साथ कहा, लेकिन देखो वह कितनी अच्छी ड्राइंग कर सकती है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी जो है कुछ नहीं कह सकती थी पैगी को, और पैगी जो है सब चीज़ें बातें कहती जा रही थी। ऑल सी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा, जो उन्होंने आशा की थी वो यही थी कि वे वांडा को वहाँ पे खोज लें या उनको वो मिल जाए। सी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट सी वॉज एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस। अब वो क्या चाहती थी, शी वांटेड टू टेल हर, अब जो मैडी है वो कहती कि मैं उसे बताना चाहती थी दैट कि दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, यानी उन्होंने जो उसके ऊपर मजाक किया, जो कुछ भी, यानी चूज समवन टू क्रिटिसाइज, यानी किसी के ऊपर भी आलोचना करना, कुछ बुरा कहना, कहता उन्होंने जो कुछ भी उसके साथ किया उसके लिए उन्हें बहुत दुख था। एंड हाउ वंडरफुल, और अब जो कितनी वो अद्भुत थी पूरे स्कूल के लिए, पूरा स्कूल जो है उसके बारे में सोच रहा था कि वो कितनी, मतलब जो उन्होंने सोचा था कि वो बिल्कुल डम होगी, डफर होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो तो बहुत ब्रिलियंट थी, इंटेलिजेंट थी। एंड प्लीज नॉट टू मूव, और अब वो उससे रिक्वेस्ट करना चाहते थे कि वो वहाँ से छोड़कर ना जाए। एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और अब हर कोई जो है उसके साथ अच्छा बिहेव करेगा। सी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस, और जो उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा उसके साथ मैडी और पैगी हैं दोनों फाइट करेंगी, वो चाहे कोई भी हो। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, वो दोनों लड़कियां बहुत जल्दी में जा रही थी। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, दे होप्ड, उन्होंने आशा की कि वो यानी उस पहाड़ी की यानी शीर्ष के ऊपर चोटी पर यानी अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएं। आई थिंक दैट इज़ वेयर द पेट्रोन्स की लिव, सेड मैडी पॉइंटिंग टू ए लिटिल वाइट हाउस, कहते एक छोटे वाइट हाउस की तरफ इशारा करते हुए मैडी ने कहा कि मुझे लगता है वो वहाँ पे पेट्रोन्स की जो है वो रहती नहीं है, रहते यानी पेट्रोन्स की उनकी पूरी फैमिली। विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन कीटन्स, कहते विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास, विस्प क्या होते हैं यानी स्मॉल बंडल ऑफ, यानी थोड़ी छोटी जो घास है वो हर जगह चिपकी हुई थी वहाँ रास्ते के ऊपर, जिस रास्ते से वो जा रहे थे, और इस तरीके से लग रही थी जैसे थिन कीटन्स, छोटे छोटे कीटन्स वो वहाँ पे बैठे हों। द हाउस एंड इट्स पास लिटिल यार्ड लुक्ड सेबी बट क्लीन, लेकिन उनका जो घर था कहता उसका एक पास लिटिल यार्ड, उसका एक छोटा सा यानी आंगन था, लुक्ड सेबी, और वो भी कहता है कि बुरी कंडीशन में था, बट क्लीन, लेकिन साफ था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, सेबी बट क्लीन। अब यही बात जो है मैडी याद करती है
उसकी ब्लू ड्रेस के बारे में कहते हैं कि वो जो ब्लू ड्रेस पहनती थी, एक कहता उसका भी कलर जो है वो हल्का हो रखा था, लेकिन वो पुरानी टाइप की थी, लेकिन वो बिल्कुल साफ पहनती थी, वो कभी भी उसने गंदी ड्रेस नहीं पहनी। ठीक वैसे उनका घर है, बुरी कंडीशन में था बट क्लीन था। देर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, और कहता कि ये घर जो है इसमें कोई भी संकेत नहीं था कि कोई लाइफ वहाँ पे थी या कोई इंसान वहाँ पे रह रहा था। पैगी नॉक्ड फैमिली ऑन द डोर बट देर वॉज नो आंसर। पैगी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को खटखटाया, लेकिन वहाँ से कोई आंसर उनको नहीं मिला। सी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक देयर। सी एंड मैडी, उसने और मैडी दोनों ही कहते दरवाजे यानी पीछे की साइड में गई, घर के चारों तरफ उन्होंने देखा और वहाँ पे भी उनको खटखटाया। स्टिल देर वॉज नो आंसर, कहते वहाँ भी कोई आंसर उनको नहीं मिला। देर वॉज नो डाउट अबाउट इट, कहता अब यहाँ पे उनको कोई डाउट नहीं था, कोई यकीन नहीं था, बिल्कुल यकीन नहीं था, बिल्कुल क्लियर हो गया था। द पेट्रोस्कीज वर गॉन, कि जो पेट्रोस्कीज तो थे वो वहाँ से जा चुके थे। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स टू मेक अमेंड्स टू शो दैट वन इज सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड, कहते ये दिखाना किसी चीज़ के लिए मतलब दुख दिखाना और ये कहना कि मतलब अब वो कुछ अच्छा सोच रहे हैं या करने वाले हैं। कहता अब वो अपनी जो फीलिंग्स थी, जो उन्होंने गलत किया उसके बारे में उनको कैसे जो है वो बता पाएंगे, उसके लिए कैसे सॉरी उनको बोल पाएंगी, ऐसा वो फील कर रही थी दोनों। दे टर्न स्लोवली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। दे टर्न स्लोवली, फिर कहते हैं वो धीरे से मुड़ी, एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, और कहते हैं उन्होंने अपना पहाड़ी के नीचे जो रास्ता जाता था वो रास्ता उन्होंने वापस से लिया, उस रास्ते पे चल दी। वेल एनीवे सेड पैगी, सी इज गॉन नाउ सो व्हाट कैन वी डू। अब पैगी कहती है कि एनीवे वो यहाँ से अब जा चुकी है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. कहते इसके अलावा जब मैं उसके ड्रेसेस के बारे में पूछ रही थी तो कहते शायद मैं उसको आइडियाज़ दे रही थी उसकी ड्राइंग के बारे में। यानी अभी भी जो है पैगी ये नहीं मानती है कि उसने जो किया वो गलत किया। उसे लगता है कि मैंने उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछ कर कि आपके पास कितने ड्रेसेस हैं, कहते कि मैंने तो उसको ये आइडियाज़ दी एक तरह से उसकी ड्राइंग के लिए, तो कहते मैंने तो किसी भी तरीके से उसके लिए अच्छा ही किया। सी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, कहते अदरवाइज तो कहते शायद वो ये कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाती अगर मैंने उसको ये आइडियाज़ नहीं दिए होते ड्रेसेस वाले। मैडी टर्न्ड हिज दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। मैडी टर्न्ड दिस आइडिया केयरफुली, फिर कहती मैडी ने उसकी इस आइडिया पे कहता ध्यान नहीं दिया पूरी तरह से, इन हर हेड फॉर, क्योंकि इफ़ देयर वर एनीथिंग इन इट, यदि इसके अंदर ऐसा कुछ होता, सी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, तो कहते उसे इतना बुरा जो महसूस नहीं हुआ होता। बट दैट नाइट सी कुड नॉट गेट टू स्लीप, और कहती वो उस रात को वह बिल्कुल भी नहीं सो पाई थी। सी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस सी हैड लिव्ड इन, कहती वो पूरी रात जो है सो नहीं पाई और वो वांडा के बारे में सोचती रही, उसकी जो फेडेड यानी जिसका कलर फीका हो रखा था उस ब्लू ड्रेस के बारे में और उसके उस छोटे से घर के बारे में जिसमें वह रहती थी। एंड सी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, और वह उन 100 ड्रेसेस के बारे में सोचती रही जो उसने बहुत ही सुंदर पिक्चर्स की जो है ड्राइंग बनाई थी और उसकी क्लासरूम में जिनको लाइनों में लगाया हुआ था। वो सब जो थॉट्स हैं उसके दिमाग में बार बार आ रहे थे, इस वजह से वो सो नहीं पा रही थी। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट। एट लास्ट, और आखिर में मैडी जो है अपने बेड पर बैठ गई और उसने अपने फोरहेड को यानी अपने माथे को कस करके ज़ोर से दबाया। एंड रियली थॉट, और कहते वो वास्तव में बहुत ज़्यादा सोच रही थी उन चीज़ों पे। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग सी हैड एवर डन, कहता ये उसने पहली बार कहता इतना ज़्यादा सोचा था किसी चीज़ पे, इससे पहले कि शायद उसने कभी ऐसा सोचा हो, यानी इससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था इतना ज़्यादा। आफ्टर लॉन्ग टाइम सी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, और उसके बाद कहता एक लंबे समय के बाद वह पहुंची एक महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे। सी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन, फिर उसने सोचा कि इससे आगे कभी भी वह चुप होकर नहीं खड़ी रहेगी और कुछ ऐसा कभी नहीं करेगी कि वो कुछ ना बोले। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है कुछ भी तो कहता वो उसे सहन नहीं करेगी, चुपचाप नहीं खड़ी रहेगी, उस चीज़ को ज़रूर बोलेगी। उसके
If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. यानी अब उसने अपने आप में एक डिटरमाइन कर लिया था कि पिकिंग ऑन समवन मीन्स ट्रीटिंग समवन अनकाइंडली अनफेयरली क्रिटिसाइजिंग देम, यानी जब वो किसी को किसी पे जोक मारते हुए सुनेगी या किसी को भी कहते कि कुछ इस तरीके की आलोचना करती हुई सुनेगी, क्योंकि जो वो देखने में कैसे हो, फनी टाइप के हो, या फिर उनका जो नाम हो वो स्ट्रेंज हो, तो कहते वो कभी भी वो चुप नहीं रहेगी, सब सुन करके उनके अगेंस्ट जो है वो आवाज़ उठाएगी। इवन इफ़ इट मेंट लॉसिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे इसके लिए उसे पैगी की दोस्ती भी क्यों ना खो जाए या क्यों ना छोड़नी पड़े। सी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, बट फ्रॉम नाउ ऑन सी वुड नेवर मेक एनीबडी एज दैट अनहैप्पी अगेन। कहता सी हैड नो वे, अब कोई रास्ता नहीं था ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, वांडा के साथ सभी चीज़ों को ठीक करने का, लेकिन फ्रॉम नाउ अब से ऑन सी वुड नेवर मेक एनीबडी एज दैट अनहैप्पी अगेन, दोबारा से कभी भी किसी को दुखी नहीं होने देगी, ऐसा उसने सोच लिया था। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी, और फिर कहते हैं कि सैटरडे के दिन मैडी जो है दोपहर के समय पैगी के पास गई, यानी अपना डे स्पेंड करने के लिए। दे वर राइटिंग ए लेटर टू वांडा पेट्रोस्की, और वे लेटर लिख रहे थे वांडा पेट्रोस्की को। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा सी हैड वॉन, और यह एक फ्रेंडली लेटर था, एक दोस्त की तरफ से एक लेटर था जो उसको बताना चाह रहे थे उस कॉन्टेस्ट के बारे में कि जो वांडा है वो ये कॉन्टेस्ट है, ये प्रतियोगिता है, वो जीत चुकी थी। दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वेयर, और दे टोल्ड हर, उन्होंने उस लेटर में बताया कि उसकी जो ड्राइंग थी वो कितनी सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ सी लाइक्ड वेयर सी वॉज लिविंग एंड इफ़ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और अब वे उससे पूछना चाह रहे थे कि जहाँ पे वो रहती थी उस जगह को उसको कैसी लगी, उसने पसंद किया नहीं, उसको कैसी लगी। एंड इफ़ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर, उसकी जो नई टीचर है वो उसे कैसी लगी। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of X for love. They had meant to say, अब उनका मतलब, ये जो चीज़ें पूछ रही थी वो इन सब से मतलब था they were sorry, कि वो उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए वो सॉरी फील कर रही थी। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर, लेकिन इस लेटर का भी कहता कि अंत हो गया ठीक एक दोस्ती के लेटर के रूप में ही। द काइंड दे वुड हैव रिटन, और जिस प्रकार उन्होंने लिखा था वो लिख चुकी थी टू एनी गुड फ्रेंड, जैसे कि वो किसी अच्छे दोस्त को लिखती हैं, इस तरीके का लेटर उसको लिख चुकी थी। एंड दे साइंड, और उन्होंने अपना साइन किया था उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा बार यानी काफ़ी टाइम्स जो है एक्स लिखे थे फॉर लव, जैसे कि वो उसे बहुत ज़्यादा चाहती हो। दे मेल्ड द लेटर टू बोगिन्स हाइट्स राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप, और फिर उन्होंने इस लेटर को मेल कर दिया बोगिन्स हाइट्स, जहाँ पे यानी जिस जगह बोगिन्स हाइट्स पे वो पहले रहते थे उस एड्रेस पे, और उस पर लिखा कि प्लीज़ इस एनवेलप को आगे फॉरवर्ड कर दें जहाँ पे वो प्रेजेंट में रह रहे हैं। डेज पास्ट एंड देयर वॉज नो आंसर बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट। डेज पास्ट कहते काफ़ी दिन बीत गए एंड देयर वॉज नो आंसर, और उनका कोई आंसर नहीं मिला उसको, यानी वांडा का जो है कोई आंसर रिस्पॉन्स वापस नहीं आया उनके पास। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन लेटर भी वापस नहीं आया। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, इसलिए शायद क्योंकि जो वांडा है उसको लेटर मिल चुका है इसलिए नहीं आया हुआ। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, और शायद वह बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई होगी और गुस्से में होगी इसलिए उसने आंसर नहीं दिया होगा। यू कुड नॉट ब्लेम हर, तुम उसे ब्लेम नहीं कर सकती थी। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, यानी ऐसा कौन मैडी सोच रही थी सब। वीक्स वेंट बाय कहते सप्ताह बीत गए एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, और अभी भी वांडा ने आंसर नहीं दिया। पैगी हैड बिगन टू forget the whole business and Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got। अब कहते पैगी जो है हैड बिगन वो शुरू कर चुकी थी, यानी अब उसने जो है सोचा कि अब हम पूरी इस बात को भूल जाएं, यानी उसने भुलाना शुरू कर दिया था।
एंड मैडी पुट हर सेल्फ, और जो मैडी है वो अभी भी स्वयं को जो है नींद में जब रात को सोती थी तो कहते वो स्पीचेज बनाती थी वांडा के बारे में, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ग्रेट क्राउड्स यानी जो लड़कियों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी जहाँ पे वो लोग उसे छेड़ने की कोशिश करते थे वांडा को कि आपके पास कितने ड्रेसेस हैं, तो ऐसे में वह उसे बचाने के लिए कहते कुछ स्पीचेज है वो तैयार कर रही थी उसके लिए। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप। एंड आप बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स, कहता है इससे पहले कि जो वांडा है वो अपने होठों को दबाती एक साथ यानी बिना कुछ बोलने के लिए, इन अ टाइट लाइन यानी चुप रहने के लिए अपने होठों को यानी एकदम से सी लेती थी या दबा लेती थी। द वे सी डिड बिफोर आंसरिंग यानी उस तरीके से जैसे वो आंसर देने से पहले करती थी। मैडी कुड क्राई आउट, तो कहती उससे पहले जो मैडी है वो ज़ोर से चिल्लाने लगती स्टॉप, कि सब बंद करो। देन एवरीबडी वुड फील असेम्ड द वे सी यूज टू फील, फिर कहते हैं हर कोई जो है अपने आप में शर्मिंदा महसूस करता जिस तरीके से वो यूज कर रहे थे, वह महसूस कर रही थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, अब जो है ये क्रिसमस का समय आ गया था और कहता हर जगह ज़मीन पे बर्फ़ ही बर्फ़ थी। क्रिसमस बेल्स एंड ए स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, क्रिसमस बेल यानी क्रिसमस बेल्स हैं वो वहाँ पे क्लासरूम में लगाई गई थी। एक छोटा क्रिसमस का जो ट्री था वो भी वहाँ पे डेकोरेट किया गया था। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर शोड द क्लास ए लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर हॉलीडेज यानी छुट्टियाँ होती हैं जैसे क्रिसमस के बाद, तो कहते कि विंटर वेकेशन से पहले जो टीचर है वो उस लास्ट डे क्लास को उसने एक लेटर दिखाया जो उसे उसी मॉर्निंग को प्राप्त हुआ था या मिला था। यू रिमेंबर वांडा पेट्रोस्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। यू रिमेंबर, आपको याद है वांडा पेट्रोस्की, यानी वो क्या कहती है टीचर कि बच्चों के आपको वांडा पेट्रोस्की याद है, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट यानी जो गॉड गिफ्ट है एक छोटी सी आर्टिस्ट यानी कलाकार के रूप में जिसे भगवान की तरफ से उसको गिफ्ट मिला है ये आर्ट का। हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, और जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था, क्या आप सबको याद है वो लड़की। वेल सी हैज़ रिटन मी, तो ठीक है उसने मुझे ये लेटर लिखा है। एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर सी लिव्स, और कहते मैं खुश हूँ आपको ये बताते हुए कि वो कहाँ रहती है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब मैं उसे उसका मेडल सेंड कर सकती हूँ, भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, और मैं उसका ये लेटर आप लोगों को के लिए पढ़ना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद ए सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली, इंटेंटली मतलब ध्यान से। द क्लास सेटअप, अब पूरी क्लास है वो बैठ गई विद अ सडन इंटरेस्ट एक अचानक रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ, एंड लिसन इंटेंटली और कहते हैं बहुत ही ध्यान से सुनने लगी। डियर मिस मैसन, वो अपने टीचर को लिखते हैं मिस मैसन को, हाउ आर यू एंड रूम 13, आप कैसी हैं और रूम 13 के जो क्लास के बच्चे हैं वो कैसे हैं। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेज, कहती प्लीज़ उन गर्ल्स को बता देना कि वो जो 100 ड्रेसेज की जो ड्राइंग उसने बनाई थी वो सब वो रख सकती हैं। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस, क्योंकि मेरे इस नए घर के अंदर कहता मेरे पास अब नई 100 ड्रेसेज और नई हैं मेरे पास, अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, तो उन गर्ल्स को वो दे दीजिए। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, और जो न्यू ड्रेसेज हैं 100 मेरे पास, कहते हैं इन सबको मैंने लाइन में क्लोसेट में रखा हुआ है। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग एंड द हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन। अब वो क्या कहती है, मैं बताना चाहूँगी कि जो पैगी गर्ल है, पैगी नाम की लड़की है, कहती उसे वो ग्रीन ड्रेस वाली ड्राइंग दे दीजिए जिसके अंदर रेड कलर से जो ट्रिमिंग की हुई है, जैसी कि हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था कि उसके रेड कलर का सेस उस पर बना हुआ है, तो कहती है वो ड्रेस है वो पैगी को दे दीजिए, और उसकी जो दोस्त है मैडी, कहते उसको जो ब्लू वाली जो ड्रेस है वो दे दीजिए जिसकी बातें वो पहले उनसे करती थी। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, क्या कहती है फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के अवसर पर आई मिस, मैं मिस करती हूँ उस स्कूल को और मेरे न्यू यानी उस स्कूल को मिस करती हूँ, एंड माई न्यू टीचर, और जो मेरे न्यू टीचर हैं वो आपके जैसे नहीं हैं, यानी आप जितने अच्छे थे उतने अच्छे वो लोग नहीं हैं। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी,
कहते आपको और हर किसी को मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस। योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोस्की। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। ऑन द वे होम कहते घर जाते वक्त स्कूल से मैडी और पैगी हैं, उन्होंने ड्राइंग को बहुत सावधानी से पकड़ा हुआ था। ऑल द हाउसेज हैड रिथ्स एंड होली इन विंडोज। सभी जो घर थे हैड रिथ्स, यानी रिथ्स मतलब उनमें चारों तरफ जो है राउंड टाइप की मालाएं वगैरह लगी हुई थी। एंड होली इन द विंडोज, होली क्या होती है? होली होती है सूलपर्णी, जिसके अंदर ग्रीन कलर की चमकदार पत्तियां होती हैं और रेड कलर की उन पे चेरीज लगती हैं। कहते वो सब से उनकी विंडोज वगैरह सजी हुई थी। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्री वर स्टैक्ड एंड इन द विंडो कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स एंड cornucopias of shiny transparent paper वर strung आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर। और जो ग्रोसरी स्टोर थे उनके बाहर की तरफ हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्री, यानी 100 जो क्रिसमस ट्री हैं वो उनका स्टैक्ड यानी ढेर लगा हुआ था। और जो विंडो हैं उनके अंदर कैंडी पेपरमिंट स्टिक जो हैं, स्टिक्स यानी चिपके हुए थे, कैंडी पेपरमिंट जो है वो चिपकाए हुए थे। एंड कॉर्नोकोपियाज ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट, यानी डेकोरेटिव कंटेनर होते हैं ये, कहते जिनके अंदर फ्लावर्स और फ्रूट्स वगैरह रखे जाते हैं सजावट के लिए। शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर जो उन पे लगे हुए थे वस्ट्रंग, और कहता वस्ट्रंग, और वो रस्सियों की हेल्प से उनको उन जो बास्केट वगैरह को लटका रखा था। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, कहता हवा के अंदर जो है क्रिसमस की जैसी खुशबू आ रही थी। एंड लाइट शाइनिंग, और जो रोशनी की जो लाइटें लगी हुई थी कहता वो सब चमक रही थी हर जगह पे। रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और मतलब बर्फ़ के ऊपर अलग अलग कलर में उनका रिफ्लेक्शन हो रहा था। बॉय सैड पैगी दिस शोज द सी रियली लाइक्स अस। अब क्या कहती है पैगी ने, फिर कहता है सरप्राइज के साथ, दिस शोज ऐसा लगता है, सी रियली लाइक्स अस, कि वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद करती है या हमें वास्तव में पसंद करती है। इट शोज सी गोट our letter and this is her way of saying that everything is all right. It shows, ये इससे पता चलता है, ये दिखाता है, she got our letter, कि उसको हमारा लेटर मिल चुका है। and this is her way of saying, और जिस तरीके से उसने कहा है कि हर चीज़ है वो बिल्कुल सही है, सब परफेक्ट है, कुछ उसे बुरा नहीं लग रहा। and that is that, और यही हम चाहते थे। I hope so said Maddie sadly, यानी दुखी मन से मैडी ने कहा हाँ मैं भी ऐसी आशा करती हूँ। She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again and couldn't ever really make things right between them. She felt, उसने महसूस किया यानी दुखी मन से, क्योंकि she knew, वह जानती थी कि वह दोबारा tight-lipped यानी जो कभी कभार ही यानी बोलती थी, कभी अपनी होठ जो है टाइट करके रखती है, कभी बोलती ही नहीं थी। कहते उस पोलिश गर्ल से, उस पोलैंड की लड़की से वो दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी, इस वजह से उसे दुख था। एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और कभी भी उनके बीच में वास्तव में जो चीज़ें थी, जो गलत फहमियाँ हुई या जो भी मिस्टेक्स हुई, कहते वो दोबारा से कभी ठीक नहीं हो सकती। सी वेंट होम एंड सी पिंड हर ड्राइंग ओवर ए टोन प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। वह घर गई और उसने पिंड हर ड्राइंग, अपनी जो ड्राइंग थी उसको पिन करके यानी पिन से उसे लगा दिया ओवर ए टोन प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर, यानी उनके रूम में एक पिंक फ्लावर का वॉलपेपर लगा हुआ था, कहता जहाँ से वो बीच में से फटा हुआ था, उसके ऊपर उसने वांडा की जो ड्राइंग थी वो लगा दी। द सेबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ कलर्स। अब जो सेबी रूम जो एक तरह से यानी ऐसा ही ओल्ड टाइप का जो रूम था, या ऐसी ही बुरा कंडीशन में जो रूम था, कहता उसमें उन ब्रिलियंट यानी जो चमकीले कलर थे उनको वहाँ लगाने से ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान आ गई हो। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड, मैडी अपने बेड पे बैठ गई और वह ड्राइंग को देखने लगी। सी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग, वह उसके पास खड़ी हो गई और कुछ नहीं कहा। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, लेकिन जो वांडा है वो हमेशा उसके लिए कहते, लेकिन वह वांडा के लिए हमेशा अच्छी रही, चाहे वो किसी भी तरीके से रही हो। टीयर्स ब्लड हर आइज एंड सी गेज फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। टीयर्स ब्लड हर आइज, जैसे आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद ब्लर यानी हमें हल्का दिखने लगता है, क्लियर हम उससे नहीं देख पाते, तो कहता है वैसे ही उसकी आंखों में आंसू आने से जो है वो ब्लर आ गया।
एंड सी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, और वह लंबे समय तक देखती रही उस तस्वीर को. देन हैस्टिली सी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली. फिर उसने जल्दी से अपनी आंखों को रगड़ा एंड स्टडीड इट, और कहते इस जो तस्वीर को है उसने ध्यान से देखा. द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विव्ड दैट सी हैड स्केर्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग. फिर कहता है उसने वर सो विव्ड, यानी विव्ड यहाँ पे किसको कहा है इसने, वेरी क्लियर एंड डिटेल्ड. कहते जो कलर थे वो बहुत ही क्लियर थे, और उन क्लियर कलर्स के अंदर जो उस ड्रेस के अंदर किए हुए थे उसमें से उसने स्केर्सली नोटिस्ड, यानी जो बहुत ही कम देख पाते हैं, कहते उसने देखा हल्का सा द फेस, चेहरे को, एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, उस ड्राइंग के हेड को. बट इट लुक लाइक हर, लेकिन यह उसको दिखाई दिया ठीक अपने जैसा. किसके जैसा, मैडी के जैसा. मैडी इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ. और फिर उसने मैडी ने देखा कि वास्तव में उसके स्वयं के फेस के जैसा ही फेस था. वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ. फिर कहते ये वास्तव में इतना ज़्यादा उसके स्वयं के जैसे कैसा लगा. वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, कि फिर तो वास्तव में वांडा ने उसी के लिए ही ये ड्राइंग बनाई है. एक्साइटेडली सी रेन ओवर टू पैगेज. फिर कहता है उत्तेजित होकर वह जल्दी से पैगी के यहाँ भाग गई. पैग सी सेड लेट मी सी योर पिक्चर. फिर क्या कहा, पैग मुझे आपकी तस्वीर दिखाओ. व्हाट इज़ द मैटर said asked Peggy as they clattered up to her room where Wanda's drawing was lying face down on the bed. फिर कहती है जो वांडा है वो भागकर उसे लगा कि अगर मेरी पिक्चर में मेरी तस्वीर दिखाई दे रही है तो देखती हूँ कि ऐसा पैगी के साथ में भी है क्या. तो क्या जब पैगी उससे पूछती है, उसने कहा कि आपकी तस्वीर दिखाओ, तो पैगी ने पूछा कि क्या मैटर है, आप क्यों देखना चाहती हो. एज दे क्लैटर्ड अप, यानी उनके चलने से जो साउंड होती है पैरों से उसको क्लैटर कहा गया यहाँ पे. कहते जब वो रूम में गई क्लैटरिंग की आवाज़ के साथ, जहाँ पे वांडा की जो ड्राइंग थी वो कहता कि उसने बेड पे रखी हुई थी, उसका फेस नीचे की तरफ करके. मेडी केयरफुली रेज्ड इट. मेडी ने बड़ी ध्यान से या बड़ी सावधानी से इसे उठाया. लुक देखो, सी रिव्यू, उसने आपकी ही तस्वीर बनाई है. दैट्स यू, ये तुम ही हो. सी एक्सक्लेम्ड, उसने कहा. एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी. और इसका जो सिर है और उसका जो फेस की जो तस्वीर है वो बिल्कुल पैगी के जैसी ही दिखाई दे रही हैं. वट डिड आई से सेड पैगी. पैगी ने कहा मैंने नहीं कहा था. सी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, वो किसी न किसी तरीके से हमें जरूर जो है पसंद करती थी. यस हाँ, सी मस्ट हैव एग्रीड मैडी एंड सी ब्लिंक्ड अवे the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said sure a hundred of them all lined up. फिर क्या कहा, जब पैगी ने कहा कि वो हमें, मैंने कहा नहीं था आपसे कि वो हमें पसंद करती थी, तो मैडी कहती है हाँ सी मस्ट है, वो हमें करती होगी. वह भी एग्री हो गई. एंड सी ब्लिंक्ड अवे हर टीयर्स, और कहते अपनी आंखों को झपकाते हुए वहाँ से आंखों में आंसू लेकर चली गई. यानी जब हम आंखों को ब्लिंक करते हैं, झपकाते हैं, तो हमारे जो आंसू हैं वो साफ हो जाते हैं. दैट केम एवरी टाइम, जो कहते अक्सर उसकी आंखों में आते रहते थे. सी थॉट ऑफ वांडा स्टैंडिंग अलोन, जब वह सोचती थी वांडा के बारे में कि जो वांडा है वो अकेली खड़ी हुई है. इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, कहते उस धूप वाली जगह पे स्कूल के ग्राउंड में. लुकिंग स्टोल्डली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स, और जो कहते हैं वहाँ पे चुपचाप खड़ी हुई उस लड़कियों के समूह को हंसते हुए देखती रहती थी. आफ्टर सी हैड वॉकड ऑफ, उसके बाद वह वहाँ से चली जाती थी. आफ्टर सी हैड सैड, उसके बाद उसने जो कुछ भी कहा था. श्योर, कहते कि आफ्टर ऑल सबके बावजूद उसने जो भी कहा था कि यकीनन उसके पास 100 ड्रेसेस थी और उन सबको उसने लाइन में लगा रखा था. तो देखिए ये हमारी जो स्टोरी थी यहीं पे कंप्लीट होती है. और इस स्टोरी में हमने देखा कि कैसे ये गर्ल्स हैं उसको टीज करती थी, उसे छेड़ती थी, लेकिन एक वांडा थी वो कैसे जो है इन सब चीज़ों को भी इग्नोर करके उसने उन सब के लिए ड्रेसेस दिए, उनको सबको वापस आंसर दिया, मैरी क्रिसमस कहा. तो हमें ये सब करने से पहले, यानी हमें किसी को भी, यो कहते हैं कि हमें किसी को भी जो है जज नहीं करना चाहिए उसके कवर से. यानी हम किसी बुक को जज कर लेते हैं कि बुक है कैसी होगी, उसका कवर देखकर पता लगाते हैं कि बुक कैसी है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करने चाहिए. किसी इंसान को हमें बाहर से देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए. उसकी क्वालिटी जो होती है वो उसके बाहर नहीं होती हैं.
पता नहीं कौन इंसान कितना टैलेंटेड हो। जैसे कि वांडा, उन्होंने सोचा कि वांडा बिल्कुल डल है, उसे कुछ नहीं आता जाता है, वो ऐसे कपड़े पहनती है, इस तरीके से रहती है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा यानी जो हम कह सकते हैं टैलेंटेड थी, ब्रिलियंट माइंड थी। और किस तरीके से उसने जो अपनी ड्राइंग बनाई, जो उसने कहा कि वो 100 ड्रेसेस उसके पास हैं, सबकी उसने कितनी सुंदर क्लास के अंदर उसको बनाया था और उन सबको गिफ्ट कर दिया। कैसे वो वहाँ से चली जाती है उनसे परेशान होकर, और बाद में इन गर्ल्स को भी सभी को फील होता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वांडा के साथ वो उन्होंने बहुत ही गलत किया। और जो मैडी है वो तो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए दुख महसूस कर रही थी, और वो कहती है कि आगे चलकर अगर ऐसा कभी होता भी है, चाहे पैगी जैसे फ्रेंड मुझसे छूट जाएं या दूर हो जाएं, लेकिन मैं आगे से कभी सहन नहीं करूँगी, उस चीज़ के लिए मैं उसके अगेंस्ट जो आवाज़ ज़रूर उठाऊँगी। तो ये हमारी स्टोरी यहीं पे ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।